मैं इतना ही कहूंगी कि आज ये दुख की बात है कि संविधान और कानून की धज्जियां स्वयं महाराष्ट्र की सरकार ने उड़ाई हैं। अपने आप में ये एक संकेत है कि ना सिर्फ फ्री स्पीच को रोंदा जाएगा, ना सिर्फ एक डेमोक्रेटिक प्रोसेशन को रोका जाएगा, बल्कि साथ ही जिस प्रकार से जन आशीर्वाद यात्रा को जनता जनार्दन का स्नेह और आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है, उससे निश्चित रूप से महाराष्ट्र सरकार में एक बौखलाहट सी है। जो आज घटा स्टैंड होगा बीजेपी क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निश्चित रूप से हमारे स्टैंड को प्रदर्शित किया और कहा कि ये लोकतंत्र की लड़ाई है जिसे हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे। एक तरफ तो मुंबई की अगर बात करें तो वहां रहा था, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ दिल्ली में राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका एक साफ कहना था कि लगातार एक ही बात पीएम मोदी ने कही है, 70 साल में देश को बेचा गया, इस तरीके से बात। लेकिन आज क्या स्थिति है? उन 70 सालों में जो कुछ बनाया गया था, कुछ चंद लोगों के हाथों में इसे दे दिया। देखिए, राहुल गांधी ने ना तो वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, अथवा निश्चित रूप से अखबार नहीं पढ़ा होगा, ना ही सोशल मीडिया में जो तथ्य उपस्थित हैं उनको जांचा होगा। निश्चित रूप से वित्त मंत्री जी ने कहा है 6 लाख करोड़ रुपया भारत की तिजोरी में मोनेटाइजेशन के माध्यम से आएगा। निश्चित रूप से वित्त मंत्री ने कहा है कि एक भी एसेट से भारत सरकार का ओनरशिप नहीं हटेगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि मोनेटाइजेशन से अगर इतना ही राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को तकलीफ है तो ये बताएं कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को मोनेटाइज करके 8,000 करोड़ रुपया जो सुरक्षित किया गया, तब क्या कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकार देश बेच रही थी? एयरपोर्ट को जब प्राइवेटाइज किया गया साल 2006 में, तब क्या कांग्रेस पार्टी देश बेच रही थी? 2008 में रेलवे स्टेशन को मोनेटाइज करने का आरएफपी बिड जो डॉक्यूमेंट है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने राष्ट्र के सामने प्रेषित की। क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि जिस सरकार को उनकी माताजी चला रही थी, उनकी माताजी देश बेच रही थी? बंगाल सरकार की, तो बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, पथराव हुए, और अब महाराष्ट्र सरकार भी यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों को गिरफ्तार करना, यानी कि क्या ये कह सकते हैं कि उसी पदचिन्हों पे चल रही, या ये प्रतिशोध? निश्चित रूप से बदले की राजनीति विपक्ष कर रहा हो, हम बदलाव की राष्ट्रनीति में विश्वास करते हैं। मैम, अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो Rahul Gandhi, he said that PM is trying to sell our country. I think Mr. Gandhi has either not read the newspapers or watched the finance minister's press conference, and I also was hopeful that he would read at least the facts available on social media. The finance minister has categorically stated that no assets will be sold, they will be monetized, and 6 lakh crores will be accrued to the Indian treasury. But the question that begets Mr. Gandhi's position is this, that when the Mumbai-Pune Expressway was monetized to the tune of 8,000 crore rupees by the Congress government, was the Congress party at that time selling the nation? When the airport privatization process began in 2006 with Delhi, was the Congress party then selling the nation? When in 2008 a railway station RFP bid for monetization was presented to the country by the Congress party, were they then selling the country? One last question, whatever the Union Minister Narayan Rane, what is your statement about Today the Constitution and all processes and procedures of law were trampled upon by the government itself in the state of Maharashtra. That was done because the Jan Ashirwad Yatra of the Bharatiya Janata Party has received ample support and blessings from the people of Maharashtra. It is a travesty not only of justice, not only of free speech,